नमस्ते, आइए आज हम आपको गूगल क्लासरूम लॉगिन करने में हो रही दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो चलो आइए, सबसे पहले हम आप जाते हैं जीमेल अकाउंट और गूगल क्लासरूम अकाउंट। जीमेल अकाउंट में और गूगल क्लासरूम अकाउंट में आप हमेशा स्कूल के दिए हुए ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपको गूगल क्लासरूम लॉगिन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लॉगिन होते हैं जब मोबाइल के ऊपर के कोने में एक अल्फ़ाबेटिकल आइकॉन दिखता है, वहाँ पर टच करेंगे तो हम पता करेंगे हमारा कौन-सा अकाउंट लॉगिन है। गूगल हेडिंग के नीचे जो अकाउंट होता है सबसे पहला वाला, वही अकाउंट हमेशा लॉगिन अकाउंट होता है और उसके आगे के जो अकाउंट होते हैं वो लॉगिन नहीं होते हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ पे मेरा अकाउंट चेंज करके दिखाता हूँ। मैं अभी ऊपर से तीसरे नंबर का अकाउंट चुनता हूँ और उसे चुनने के बाद में लॉगिन करता हूँ। तो मैं स्कूल के ईमेल आईडी अकाउंट से अभी बाहर आया हूँ और मेरा जो प्राइवेट अकाउंट है मैं उसमें लॉगिन हो गया हूँ। अब फिर से हम उसी आइकॉन को टच करेंगे। आइकॉन को टच करने के बाद में हम हमारा जो स्कूल का अकाउंट है उस अकाउंट को चुनेंगे @kvarmeria.in वाला ईमेल अकाउंट। तो इसे टच करने के बाद में आपको सबसे आइकॉन पर जाना है। आइकॉन पर जाने के बाद में आप सबसे नीचे जाएँगे, वहाँ आपको मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस नज़र आएगा, उसको टच कीजिए। टच करने के बाद में आपको सबसे नीचे ऑटो सिंक डाटा नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। ये बटन हमेशा ऑन होना चाहिए, ऑफ है तो आप जीमेल में लॉगिन हो सकते हैं लेकिन गूगल क्लासरूम में लॉगिन नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं इस अकाउंट को आपको एक बार बंद करके दिखाता हूँ और चालू करके दिखाता हूँ। अभी ये पहले से चालू है तो इसे बंद करते हैं। ये ओके पूछ रहा है, ओके करेंगे तो अभी ये अकाउंट बंद है। ऑटो सिंक डाटा ये बटन इस तरह से बंद रहता है। अभी इसे फिर से शुरू करते तो टच करिए, ओके पूछेगा, ओके बोलिए। अभी ये ऑटो सिंक डाटा ऑन हुआ है। अब यहाँ से हम बाहर जाएँगे, बाहर जाने के बाद में सर्च इन ईमेल्स में हमें 3 रेखाएँ दिखती है मोबाइल के बाएँ कोने में, वहाँ टच कीजिए। वहाँ टच करने के बाद में आपको बहुत सारे आइकॉन दिखेंगे, वहाँ उस पंक्ति में सबसे नीचे से दूसरा अकाउंट आइकॉन दिखेगा आपको सेटिंग, सेटिंग पे टच कीजिए। सेटिंग पे टच करने के बाद में आपके मोबाइल में जितने सारे अकाउंट हैं, उतने सारे अकाउंट के नाम आपको दिख जाएँगे। उसमें से स्कूल के अकाउंट को आप चुनेंगे। उसे चुनने के बाद में आपको बहुत सारी सेटिंग नज़र आती है, तो उसमें आपको सिंक्रोनाइज़ेशन की सेटिंग को चुनना है और वो सिंक्रोनाइज़ेशन सेटिंग आप हमेशा ऑन रखेंगे। तो मुझे यहाँ पे नीचे से स्क्रॉल मैंने पूरा नीचे तक स्क्रॉल किया है। अब नीचे से मैं ऊपर जब जाऊँगा तो डाटा इजेस और सिंक जीमेल नाम का ऑप्शन है, मैंने इसे ऑन किया है। टू डाउनलोड अटैचमेंट टू रीसेंट मैसेजेस वाया वाईफ़ाई के बदले आप लोग नीचे उसे ओवर मोबाइल डाटा कर दीजिए। एक मीट का ऑप्शन है शो द मीट टैब फॉर वीडियो कॉलिंग, तो ये ऑप्शन भी आप ऑन करोगे। उसके बाद में बाकी बचे हुए ऑप्शन आपके कुछ काम के नहीं है तो इसे छोड़कर आप थोड़ा बाहर आएँगे। इसमें सबसे ऊपर और एक आपको ऑप्शन दिखेगा जनरल, उसमें चार्ट ऑप्शन है, शो द चार्ट एंड रूम्स टैब, तो उसको भी आप ऑन रखिए। ईमेल नोटिफ़िकेशन ऑल नोटिफ़िकेशन आपको आएँगे तो इसे भी आप ऑन करके रखिए और आप यहाँ से बाहर आइए। यहाँ से बाहर जब हम आते हैं तो अब हम सीधा गूगल क्लासरूम की ओर चले जाएँगे। गूगल क्लासरूम की ओर हमेशा लॉगिन करने की शर्त ये है कि गूगल क्लासरूम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जी सूट पर बनाया गया है, तो हमेशा विद्यालय द्वारा दिया गया ईमेल आईडी का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो मोबाइल के ऊपर के दाएँ कोने में अल्फ़ाबेट आइकॉन पे टच करते हैं और देखते हैं कि हम किस अकाउंट से लॉगिन। सबसे ऊपर जो अकाउंट है उसी से ही हम लॉगिन रहते हैं, तो मैं स्कूल के ईमेल आईडी अकाउंट से लॉगिन हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे और एक दूसरे अकाउंट का प्रयोग करके दिखाता हूँ। मैं मेरा एक प्राइवेट अकाउंट का प्रयोग करता हूँ विशाल हल्दे, ये तीसरे नंबर पर है, तो इस अकाउंट का प्रयोग करने के बाद देखिए क्या होता है। जैसे ही हम किसी प्राइवेट अकाउंट से गूगल क्लासरूम में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो वो डिनाई करता है और हम क्लासरूम से बाहर आते हैं। तो यदि आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है, तो फिर से आप अल्फ़ाबेट आइकॉन मोबाइल के ऊपर के कोने में टच कीजिए
टच करने के बाद फिर से आपको गूगल क्लासरूम में जाना है, इसलिए आप लोग स्कूल का दिया हुआ अकाउंट ही चुनेंगे और ये अकाउंट चुनने के बाद में फिर से आपको गूगल क्लासरूम ओपन हो जाएंगे। अभी फिर से मोबाइल का जो दाया कोना है उसमें अल्फ़ाबेट आइकॉन पे टच कीजिए, ऊपर तक पूरा स्क्रॉल कीजिए, मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस आपको नज़र आएगा, उस पर टच कीजिए। उस पर टच करने के बाद में फिर से नीचे देखिए ऑटो सिंक डाटा ऑन है तो ओके है, नहीं है तो उसे ऑन कर लीजिए। मेरा पहले से ऑन है तो मैं इसे एक बार ऑफ करता हूँ, ओके बोलता हूँ, ऑफ हो गया है। फिर से इसे ऑन करता हूँ, ओके बोलता हूँ, अभी ये ऑन हुआ है। यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। अभी आपको मोबाइल के बाएं कोने में सबसे ऊपर 3 रेखाएं दिखेगी, उस रेखाओं पर टच करना है। टच करने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपके 4 क्लास दिखेंगे। तो नीचे से दूसरा वाला ऑप्शन है सेटिंग, उस सेटिंग में आप जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में आपको और 5-6 ऑप्शन नजर आते हैं। तो ऊपर से यदि हम आएंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है सिंक ओवर मोबाइल डाटा, ये वाला ऑप्शन जो है हमारे मोबाइल में हमेशा ऑन रहना चाहिए। कुछ कुछ मोबाइल को सिंक डाटा जो ऑप्शन है इसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सिंक ओवर मोबाइल डाटा और दूसरा होता है सिंक ओवर वाईफाई। तो सिंक ओवर वाईफाई यह ऑप्शन आपको बंद करना है और सिंक ओवर मोबाइल डाटा यह ऑप्शन आपको ऑन करना है, इसे शुरू रखना है। तो ये शुरू करेंगे और यहाँ से बाहर आएंगे। ये सब होने के बाद में आपको बैक करना है और गूगल क्लासरूम में फिर से जाना है। अभी आप जिस गूगल क्लासरूम से जुड़ना चाहते हैं उस क्लासरूम को आप टच करेंगे। टच करने के बाद में यदि आपको सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं तो आप मतलब सही तरीके से गूगल क्लासरूम में लॉगिन हुए हो। ऊपर के कोने में सेटिंग के पास आपको एक वीडियो आइकॉन दिखेगा, यदि आप उसे टच करते हैं तो अभी आप क्लास में इन हो रहे हैं। क्लास में इन हो रहे हैं। अब हम फिर से जीमेल में आए हैं क्योंकि हमेशा गूगल क्लासरूम के लिए हमारा स्कूल का जीमेल अकाउंट एक्टिव होना बहुत ही अवश्य है और हम 2 जगह अलग-अलग पासवर्ड का नहीं प्रयोग करेंगे, हमें एक ही पासवर्ड का प्रयोग करना है। तो ये होगा गूगल क्लासरूम का लॉगिन करना। यदि आपको 3 ही विषय दिख रहे हैं, आप जितने विषय दिखते हैं उतने विषय नहीं दिख रहे हैं, तो जिस विषय में आपको लॉगिन नहीं मिला है, उस विषय को लॉगिन करने के लिए आपके अध्यापक को आपका ईमेल आईडी भेज दीजिए, वह आपको ऐड कर देंगे और आप सीधे क्लासरूम में लॉगिन हो पाएंगे। यदि आप मोबाइल का प्रयोग करते समय घर में मम्मी-पापा का जीमेल अकाउंट का प्रयोग किया जाता है और वही ऑन रहता है, तो उसके कारण से आपको गूगल क्लासरूम में लॉगिन होने में समस्या होती है।